मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4 में पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण में हमारा पहला पार्ट रहेगा हमारी भाषा। ठीक है, हमारी भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं आप लोग को पता है? भाषा जैसे हम क्या कौन सी भाषा बोलते हैं? हम हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये एक तो भाषा हो गई। तो मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है ना। तो हम अपने मन की भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करते हैं एक दूसरे के पास। और मैं अपने विचारों को आप लोग को बताती हूँ, आप लोग भी अपने विचारों को बोलते हो। नहीं समझ में आता है तो पूछते हो। तो क्या के माध्यम से हम लोग पूछते हैं? भाषा के माध्यम से पूछते हैं। ठीक है, तो क्या है? भाषा का मतलब है हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा के माध्यम से करते हैं, बोल कर करते हैं। ठीक है, भाषा न रहे तो क्या के माध्यम से हम अपना विचार व्यक्त कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। संकेत को कौन मतलब इशारा, संकेत मतलब होता है इशारा। तो उसको गूंगे बहरे लोग करते हैं, क्योंकि बेचारे लोग बोल नहीं पाते हैं, इसलिए उन लोग हाथों से इशारा करते हैं। वो कहलाता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं। हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं अभी, और हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं। ये एक तो भाषा हो गई। ठीक है, इंग्लिश एक तो भाषा हो गई, उर्दू एक भाषा हो गई, संस्कृत एक तो भाषा हो गई, है ना, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, ये सब, उड़िया, है ना, ये सब भाषाएं हैं। तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और भाषा का मतलब है, भाषा का अर्थ हुआ मन के भावों को व्यक्त करना, विचारों को आदान प्रदान करना। लिख के कर सकते हैं आप, बोल कर सकते हैं। ठीक है, इशारे के द्वारा भी हम थोड़ी बहुत बातों को हल्का फुल्का समझ जाते हैं। हल्का फुल्का कुछ कभी कभी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बोल कर या लिख कर भाव या विचारों को व्यक्त करने का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला लिखित भाषा, भाषा के रूप, पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा मतलब लिखकर हम अपने विचारों को पुस्तक से, पत्र पत्रिकाओं से, समाचार पत्र, है ना, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? लिखित भाषा है। जैसे पुस्तक, है ना, पुस्तक, समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपी लिखित भाषा को, और यह स्थायी होती है। ठीक है, और मौखिक भाषा अस्थायी होती है। ठीक है, तो एक हो गया मौखिक भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, और एक भाषा का रूप होता है सांकेतिक भाषा, जिसको गूंगे बहरे लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो भाषा के 3 रूप होते हैं वैसे, लेकिन आप लोग छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, भाषा के 2 रूप ही बताया गया है इस पुस्तक में। तो भाषा के 2 रूप हो गए, कौन सा? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, तो बोली गई या सुनी गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जो आप लोग बोलते हैं या सुनते हैं, किसी से बात करते हैं, हम बातों से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और है ना, अपने विचारों को बोलते हैं क्या के माध्यम से? भाषा के माध्यम से करते हैं। तो वो क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, लिखित भाषा है, चिट्ठी है, पत्र है, पत्रिकाएं हैं, कॉपी है। आप लोग कॉपी भी प्रयोग करते हैं, पढ़कर याद करते हैं, पुस्तकों से पढ़कर जानते हैं। ठीक है, तो ये भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, तो और यही तो बताया है इस पाठ में भाषा के, हमारी भाषा। तो भाषा कई होते हैं। ठीक है, लेकिन हम हिंदी इंग्लिश, आप लोग हिंदी इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कौन सी भाषा बोलते हैं? हम हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, और इसमें प्रश्न उत्तर भी मतलब दिया नहीं है, सही गलत दिया है आप लोग के पुस्तक में। तो आप लोग उसको होमवर्क समझ लेंगे। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर को मैं खैर आप लोग को लिख कर बता दूंगी, PDF के माध्यम से भेज दूंगी। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुंह से बोलकर हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। वो क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। लिखित भाषा में क्या है?
कापी पुस्तक जो पढ़ते हैं आप लोग, कापी में जो लिखे रहते हैं उसको याद करते हैं, तो वो लिखित भाषा हो गई। लिखित भाषा स्थायी होती है, मौखिक भाषा अस्थायी होती है, ठीक है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। इसके प्रश्न उत्तर को मैं आप लोग को लिखकर PDF में भेज दूंगी। ये हो गया भाषा वाला पार्ट। भाषा वाला पार्ट में जो भी खाली स्थान और कुछ मतलब इसमें एक्सरसाइज दिया है पेज नंबर 7 में, उसको आप लोग पढ़कर, इस आप लोग के पास तो बुक होगा, सब लोग अलग कॉपी बनाएंगे, उसको पढ़कर आप लोग अच्छे से कर लेंगे और बन भी जाएगा, ठीक है। और व्याकरण क्यों जरूरी है हमको पढ़ना? व्याकरण जरूरी है पढ़ना, ठीक है। हर भाषाओं का अपना व्याकरण होता है और व्याकरण ही भाषा को हमको शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक है। अगर व्याकरण न रहे तो हम भाषाओं को ठीक ढंग से बोल नहीं सकेंगे, लिख नहीं सकेंगे और पढ़ नहीं सकेंगे। हमको भाषाओं का शुद्ध रूप से ज्ञान नहीं हो सकेगा। तो व्याकरण हर भाषाओं का बहुत ज़रूरी है पढ़ना। आप लोग भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी की का देखो इंग्लिश एक तो भाषा है, हिंदी एक तो भाषा है, तो हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं आप लोग, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं, संस्कृत में भी व्याकरण होता है। संस्कृत जब पढ़ेंगे आप लोग बड़ी क्लास में, तो संस्कृत में भी व्याकरण पढ़ेंगे, तो उससे भी भाषाओं को, मतलब हर भाषाओं का व्याकरण होता है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, ठीक है। तो व्याकरण के बिना हम भाषा को शुद्ध रूप से नहीं बोल सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे, नहीं पढ़ सकेंगे और नहीं, क्योंकि आप लोग भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, तो इससे आप लोग इंग्लिश को अच्छे से बोलना लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो बोलकर या लिखकर भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन क्या है? भाषा है, ठीक है। मैं अभी आप लोग को समझा रही हूँ, क्या के माध्यम से समझा रही हूँ? भाषा के माध्यम से समझा रही हूँ। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। जैसे लिपि मतलब लिखने का तरीका, पहचान। जैसे हम ये क ख, तो ये हमको समझ में आ जाता है, ये क है, ख है, मतलब ध्वनियों को लिखने का, एक तो ये क है, ये ख है करके हमको पहचान में आ जाता है, ठीक है। कि और हमको दूसरी भाषा अगर सीखना पड़ेगा तो हमको लिपि को भी जानना पड़ेगा, तो हम हिंदी लिपि को अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। और बस इसमें तो इतना ही है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो व्याकरण हमको पढ़ना जरूरी है। व्याकरण ही भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का बोध कराता है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।